हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको यानी कि K-12 इंग्लिश मीडियम हमारे सारे प्यारे बच्चे जो किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर रहे हैं, उन सभी के लिए हम प्रोवाइड कराते हैं 100% हाई क्वालिटी फ्री एजुकेशन। 100% फ्री एजुकेशन है दोस्त। आपको एक भी वीडियो, एक भी चीज पढ़ने के लिए, आपको एक भी वीडियो देखने के लिए पैसा देने की जरूरत नहीं है। बस आप रेगुलरली हमारे YouTube चैनल पर आइए, बढ़िया पढ़ाई कीजिए और बढ़िया अपने रिजल्ट को आगे ले जाने की पूरी कोशिश कीजिए। जुड़ जाइए मैग्नेट ब्रेन्स की टीम के साथ। इसी के साथ जो हमारे हिंदी मीडियम वाले प्यारे बच्चे हैं, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड के, तो इन 5 स्टेट बोर्ड से जितने भी बच्चे जो हिंदी मीडियम के पढ़ाई कर रहे हैं, वो भाई मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और बढ़िया अपनी पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। सारे वीडियोस प्लेलिस्ट के फॉर्मेट में हम लोगों ने इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स के चैनल पर अरेंज करके रखी हैं। सारी वीडियोस आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर भी देख सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट। कोई कॉस्ट नहीं, 100% हाई क्वालिटी एजुकेशन। इसी के साथ जो बच्चे इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम के हैं 6 to 12, तो वो अपने लिए बेस्ट नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर विजिट करके या एप्लीकेशन पर विजिट करके। तो आपको आराम से अपने हर सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट पर। याद रखना 6 to 12 इंग्लिश मीडियम के नोट्स हैं और 6 to 12 हिंदी मीडियम के भी नोट्स हैं, बढ़िया तरीके से सारे सब्जेक्ट्स के। दिस साइड जीशान योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्त, आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में अपन क्या करने वाले हैं सर? आज हम बेटा मैट्रिसेस चैप्टर की जो एक्सरसाइज 3.2 है ना, उसके क्वेश्चन 9, 10, 11, 12, 13 5 क्वेश्चंस आज इस वीडियो सेशन में हम समझेंगे और डिटेल में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एंड लेट अस गेट स्टार्टेड। ये रहा बेटा हमारा पहला क्वेश्चन, जल्दी से पढ़ो बेटा, ठीक है? डन। देखो भाई, फाइंड x एंड y इफ दिस इज द गिवन कंडीशन। इजी है बेटा, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां हमको 2 दिया गया है जो इस मैट्रिक्स के बाहर बैठा हुआ है भैया, 1 3 0 x, इसके बाहर बैठा हुआ है कौन? 2। अब अगर देखते ही साथ तुम्हें याद नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत वाली बात है बेटा। ये जो 2 है ना, ये एक स्केलर की तरह काम कर रहा है। स्केलर जो है वो मैट्रिक्स के अंदर जाने के लिए बेताब है, मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होने के लिए बेताब है। कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है सर? स्केलर का मल्टीप्लिकेशन अगर आपको किसी मैट्रिक्स से कराना है तो उस मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट्स से उसका मल्टीप्लाई करा दो, हर एलिमेंट से। मतलब 1 है, 2 से मल्टीप्लाई करा दो, 2 बन जाएगा। 3 का भी 2 से मल्टीप्लाई करा दो, 2 3 6 बन जाएगा। 2 0 0 रहेगा। 2 into x 2x हो जाएगा। डन है सर? बिल्कुल डन। इतने पार्ट की जगह ये आ जाएगा बेटा। क्लियर है? यस सर क्लियर है। ब्रैकेट लगाओ बेटा, मैट्रिक्स में रख दो। ठीक है सर, रख दिया। प्लस प्लस ब्रैकेट क्लोज, ठीक है सर, ठीक है ना? ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट ओपन। y0, ठीक है, एक नया मैट्रिक्स है y0 1 2, ठीक है सर, y0 1 2 और ब्रैकेट क्लोज, मैट्रिक्स क्लोज इज इक्वल टू 5 6 1 8, 5 6 1 और 8 और ब्रैकेट क्लोज। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ठीक है? डन सर। देखो 2 मैट्रिक्स को ऐड करना है, एलएचएस में एडिशन है, तो बेटर होगा कि इनको यहीं ऐड कर दो, फिर कंपेयर कर देंगे अपन, है ना? इजीली कर देंगे, कोई मतलब नहीं है इसको वहां ले जाओ, ट्रांसपोजिशन मत करना यार, आसानी से एलएचएस सॉल्व करो तुम। तो देखो एलएचएस में ये वाला मैट्रिक्स 2 into 2 ऑर्डर का है ना, ये देखो बेटा 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं इसमें, है तो 2 into 2 है बेटा। ये वाला भी जो एलएचएस में है 2 into 2 है, देखो 2 रोज और 2 कॉलम्स, है ना? तो 2 रोज 2 कॉलम्स है सर, इसका भी 2 क्रॉस 2 2 into 2 ऑर्डर है। जब दोनों के ऑर्डर सेम है तो एडिशन आराम से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर, है ना? तो बेटा क्या करेंगे अपन, ये ऐड कर देंगे इसके साथ, तो y + 2 या 2 + y हो जाएगा, है ना? तो अपन लिख देंगे 2 + y, ठीक है सर। ये ऐड कर देंगे बेटा इसके साथ, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, प्लस लगा ना बीच में, ये सर, तो 6 + 0 बेटा 6 रहेगा। ये ऐड कर देंगे बेटा इसके साथ, तो 0 + 1 1 रहेगा सर, ठीक है, तो 1 लिखते हैं, ठीक है। ये ऐड कर देंगे बेटा इसके साथ, 2x + 2, है ना? 2x + 2, ठीक है सर, 2x + 2 और ये अपन ने बंद कर दिया, ठीक है, ये अपन ने बंद कर दिया। डन सर, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके ये आ गया, इज इक्वल टू बेटा ब्रैकेट क्लोज 5 1 6 8। मेरी बात सुनना ध्यान से जी सर। हमने सीखा है कि 2 मैट्रिसेस आपस में अगर इक्वल हैं
तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाते हैं, है ना। अगर दो मैट्रिसेस इक्वल है बेटा, इधर देखो ना, एलएचएस में एक मैट्रिक्स है, दूसरे आरएचएस में भी एक मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल आ गए। अब इक्वल कब आते, कैसे आते? इक्वल आने की वजह होती है इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल, मतलब अगर ये आ तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो अपन कहेंगे 2 + y जो है सर वो किसके इक्वल हो जाएगा? 5 के। तो 2 उधर जाएगा बेटा, y कितना आ गया? y आ गया सर 5 - 2 दैट इज 3। लो भैया y आ गया 3, डन। यस सर। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? सर जी ये इसके इक्वल हो जाएगा, है ना। 2x + 2 = 8, तो सर यहां लिखेंगे 2x + 2 = 8। 2 वहां जाएगा माइनस हो जाएगा, 2x = 6, x = 6/2 यानी 3। तो ये x की वैल्यू आ गई, यही हमें निकालना था। अब तुम्हें कंफर्म करना हो तो देखो बेटा, ये क्या है? 6 इसके इक्वल होगा, देखो 6 के बराबर 6। ये देखो 1, ये 1 के इक्वल होगा, 1 = 1, है ना। तो सर ये आंसर आ गया x3 और y भी बेटा 3 आ गया। सो दिस इज इट। क्वेश्चन नंबर 9 इज डाउन। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आएगा, लेकिन उससे पहले बेटा इस 9 का स्क्रीनशॉट ले लो। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। इसको मैं इरेज कर रहा हूं और ये रहा बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। बिल्कुल ऐसे ही है बेटा, बिल्कुल वैसे ही है जैसा अपन ने 9th किया, ठीक है। चलो करते हैं भाई। अब देखना इसमें क्या होगा, सिंपल सा है क्वेश्चन, बहुत आसान है ये भी। देखो आपको 2 दिख रहा है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करा दो। आपको 3 दिख रहा है, अंदर मल्टीप्लाई करा दो। 3 दिख रहा है, अंदर मल्टीप्लाई करा दो। स्केलर मल्टीप्लिकेशन जानते हो ना, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होने जाएगा, सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होने जाएगा, सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होने जाएगा, सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। करा देते हैं सर, ठीक है। 2 × x 2x, 2 × z 2z, 2 × y 2y, 2 × t 2t, ब्रैकेट, ठीक है। ये भैया ब्रैकेट लगाओ ताकि मैट्रिक्स बन जाए, प्लस 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = -3, है ना। 3 × 1 3 × 0 0, 3 × 2 6, सबसे मल्टीप्लाई हो गया सर, ठीक है। डन, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई करो बेटा, 3 × 3 = 9, क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर, ठीक है। 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18। ये हो गया बेटा, डन है, बिल्कुल डन है सर। अब मेरी बात सुनना बेटा ध्यान से, 2 चीजें कर सकते हो। देखो इसके अंदर सारे नंबर्स ही नंबर्स हैं, इसके अंदर भी नंबर्स ही नंबर्स हैं। बस इसके अंदर क्या है बेटा, इसके अंदर है अल्फाबेट्स, इसके अंदर वेरिएबल्स है x y z t, ये सब निकालना है अपन को। अब मेरी बात सुनो, देखो 2 काम हो सकते हैं, या तो तुम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर दो और फिर कंपेयर कर दो, या फिर तुम एक काम कर सकते हो, इस मैट्रिक्स को यहां भेज दो और इसको पहले सॉल्व कर दो। मैं बताऊं तुम्हें, सच बताऊं, सबसे बढ़िया काम, हाँ सर, इसको यहां भेज दो आरएचएस में। उसका एक फायदा है, देखो मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में x z y t ये सब है। ये मैट्रिक्स प्योर नंबर्स ही नंबर्स का है, 3 है, -3 है, 0। तो इसको यार इसके पास भेज दो, आराम से कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। यही करते हैं अपन। 2x 2y 2z और 2t, ये लिखा, ब्रैकेट लगाया, मैट्रिक्स बना दिया, इक्वल। अब बेटा ये मैट्रिक्स अपन ने नॉर्मली लिखा 9 12 9 12 15 और 18, ठीक है। जैसे ये मैट्रिक्स वहां गया माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, वहां जाके आरएचएस में जाके नेगेटिव हो जाएगा, 3 - 3, ठीक है सर। इसको थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं, 3 0 -3 और 6 और बंद कर दिया, ठीक है। इन दोनों को आराम से सब्ट्रैक्ट करो, हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, ये भी 2 × 2 है, ये भी ऑर्डर क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 ऑर्डर का, 2 रोज 2 कॉलम्स, ये भी 2 रोज 2 कॉलम्स, दोनों के ऑर्डर सेम है, तो आराम से प्लस और माइनस हो जाएंगे। डन सर। अब जब अपन इसको माइनस करेंगे तो क्या बोलेंगे, 9 - 3 क्या आएगा बेटा, 6, लिख दो। 15 -3, 15 - -3 18 आएगा दोस्त, अच्छे से करना बेटा, मैं फिर बोल रहा हूं 18 आएगा, ठीक है सर। 12 - 0 12 रहेगा सर ये, ठीक है। 18 - 6 12 आ जाएगा ये, ठीक है। इसको बंद करेंगे बेटा, डन, ठीक है, क्लियर है। 9 - 3 6, 15 - -3 15 + 3 यानी 18, ठीक है। 12 - 0 is 0, 18 - 6 is 12, ठीक है, इज इक्वल टू, और ये भैया लिख लो
2x 2y 2z 2t और ब्रैकेट क्लोज, डन। अब देखना बेटा, दो मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं? जब उनके ऑर्डर इक्वल हो। तो ऑर्डर देखो क्या है इसका, 2/2, 2/2 है ना, 2 इंटू 2 2 इंटू 2, दोनों के ऑर्डर सेम है। अब बेटा दोनों मैट्रिसेस इक्वल दिए हैं, मतलब आ ही गए कि हाँ भैया ये मैट्रिक्स इक्वल है, तो बेटा ये वाला और ये वाला इक्वल हो जाएगा, है ना, डन सर। ये और ये आपस में इक्वल हो जाएगा, डन सर। ये और ये आपस में इक्वल हो जाएगा, डन सर। ये और ये आपस में इक्वल हो जाएगा, क्लियर है? यस सर। 2x इज इक्वल टू 6, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/2, x की वैल्यू आ गई 3, डन सर। 2z इज इक्वल टू 18, है ना। कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाते हैं बेटा, z इज इक्वल टू 9, z की वैल्यू 9 आ गई सर, क्लियर है? हाँ सर। 2y, ये 2y और ये 12, बेटा ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। 2y इज इक्वल टू 12, तो सर y कितना आएगा? y इज इक्वल टू 12/2 यानी 6 आ गया सर जी, है ना बेटा। 2t और ये लास्ट में 12, तो 2t इज इक्वल टू 12, 2t इज इक्वल टू 12, t इधर ही रहेगा, 2 उधर जाएगा, डिवाइड करेगा 6 आएगा बेटा। 3 9 6 6, 3 6 9 6, 3 6 9 6 आंसर आ गया बेटा, ठीक है। x भी 3, समझ में आ रही है बात? यस सर। x 3 y 6, z आया 9 और t आया 6। चले? बिल्कुल चले सर। तो 10th अपन ने खत्म कर लिया है, चलते हैं 11th की तरफ। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। सो लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11, 11 12 13, शायद 3 और है ना। हाँ ये रहा 11, ठीक है। देखो भैया बात सुनिएगा ध्यान से। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y मैट्रिसेस नहीं है, x और y स्केलर्स हैं, इजिली हो जाएंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो x जो है यहां पर मैट्रिक्स ये 2/1 है ना, 2/1 है। देखो 2 3 है, इसका ऑर्डर है 2/1, प्लस यहां जो y है ये भी 2/1 वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई में चिपका हुआ है, ठीक है। -1 एंड 1, ठीक है, बंद कर दिया, इज इक्वल टू 10/5, ठीक है, ठीक है, डन। अब सुनते जाना जी सर। यार मल्टीप्लाई में है, x मल्टीप्लाई में है मैट्रिक्स के साथ, तो मल्टीप्लाई करो। x एक मैट्रिक्स नहीं है बेटा, x एक मैट्रिक्स नहीं है, x एक स्केलर वैल्यू है सर। ये भी मल्टीप्लाई करो अंदर इसके साथ, खत्म, ठीक है। x इंटू 2 2x, अंदर मल्टीप्लाई हर किसी के साथ हो जाएगा। x इंटू 3 3x, ये बंद कर दो, ठीक है सर। प्लस y इंटू -1 -y, y इंटू 1 y, बंद करो, ठीक है सर, इज इक्वल टू 10 एंड 5, ये आ जाएगा। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन है ना, कितने आसान क्वेश्चन है। अब देखो सिंपल सी बात है सर, ये क्या है, ये है 2/1, ये है 2/1, ये है 2/1, मतलब ऑर्डर की बात कर रहा हूं। देखो यहां पर कितने रोज हैं, 1 2 रोज हैं और एक कॉलम है, तो 2/1 है ना। तो इसका क्या हुआ ऑर्डर, 2 इंटू 1। बेटा यहां पर भी ऑर्डर है 2 इंटू 1, यहां पर भी ऑर्डर है 2 इंटू 1। देखो 2 रोज एक कॉलम है ना, 2 इंटू 1, डन सर। तो 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2 इंटू 1 है, तो आराम से सर हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं LHS में, है ना। इन दोनों को ऐड कर दो, 2x प्लस, देखो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, बस ये दोनों ऐड होंगे। 2x प्लस माइनस y, तो ये हो जाएगा 2x माइनस y। 3x प्लस y, ये हो जाएगा 3x प्लस y, बंद करो, इज इक्वल टू बेटा 10 5, 10 5, एक सेकेंड, 10 और 5, ठीक है, ठीक है, डन है सर, बिल्कुल डन। अब सुनते जाना जी सर। दो ही एलिमेंट्स है बेटा इसमें, एक एलिमेंट ये है, ये इसके इक्वल हो जाएगा क्योंकि इक्वल है। एक एलिमेंट ये है, ये इसके इक्वल हो जाएगा क्योंकि इक्वल है ना। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल है, दो एलिमेंट्स हैं बस। देखो ये देखो दो एलिमेंट्स लिख के, एक ये, तो आराम से इक्वल हो जाएंगे। दो एलिमेंट्स, दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है। 2x माइनस वाई 10 के इक्वल है सर, ठीक है। देन वी हैव 3x प्लस वाई 5 के इक्वल है। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब इन दोनों को सॉल्व करो, ये हमने क्लास 10th में सीखा है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का पेयर कैसे सॉल्व किया जाता है। दोनों इजीली कट जाएंगे। देखो माइनस का वाई है और ये प्लस का वाई है, तो आराम से सॉल्व हो जाएंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, है ना। एलिमिनेशन मेथड यूज कर लो। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसके नीचे ये लिखते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है सर। प्लस वाई और माइनस वाई काट दो, है ना,
प्लस वाई और माइनस वाई काट दो, जो बचेगा वो लिख लो बेटा। 3x और 2x कितना हुआ बेटा 5x, ठीक है। 5 प्लस 10 कितना हुआ बेटा 15, है ना। x इज इक्वल टू 15 प्लस, है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव 15, तो ये 3 आ गया बेटा। x की वैल्यू 3 आ गई, 5 उधर गया, डिवाइड कर दिया 15 को, 3 आ गया। अब x 3 आ गया तो y कैसे निकालेंगे, इसमें रख दो, इसमें रख दो भाई x की वैल्यू। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू 3 है, 3 इंटू 3 रख दो बेटा, प्लस वाई इज इक्वल टू 5। 3 इंटू 3 इज 9, 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 9 वहां जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 9 एंड दिस विल गिव अस माइनस का 4। तो x आया 3 और y आया बेटा माइनस का 4। जल्दी से देख लो सो दैट अपन आगे बढ़ के 2 क्वेश्चन और आई गेस 12 एंड 13 वो भी खत्म करें। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 11 इज ओवर। x 3 आया, y माइनस 4 आया सर, और आगे बढ़ा जाए। कोई समस्या? नो समस्या सर, ठीक है, डन। चलो आगे चलते हैं, मूविंग ऑन। उफ, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है सर जी? अरे जो भी होगा देख लेंगे यार, निपट लेंगे, डरने थोड़ी ना किसी से। चलो, ये है सर क्वेश्चन नंबर 12 विच सेज, ओहो इजी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z एंड w। इजी है, देखो सुनो मेरी बात सुनो। 3 जो है इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो 3 तो जाएगा भैया इसके अंदर, 3 तो जाएगा मल्टीप्लाई होने, है कि नहीं? हाँ सर। और किसी भी मैट्रिक्स के आगे कोई स्केलर नहीं लगा हुआ है, आराम से हो जाएगा सर। देखो 3 मैट्रिक्स में क्या है बेटा, x y z w, x y z w। कैसा अजीब सा शब्द है यार w, किसने रखा इसका नाम? w w w 4-5 बार बोलना मन में और एनालाइज करना, यार ये कैसा नाम है। z तो फिर भी सही है, y तो फिर भी सही है, w इज इक्वल टू x6, ठीक है सर। अरे बन जा भाई, ये मैट्रिक्स में बहुत प्रॉब्लम होती है। x6 माइनस 1 2w, ठीक है, प्लस w। पता ये w नहीं होता, ये होता है w, w 4z प्लस w, w बोल रहा हूं यार मैं अभी भी, w और ये 3, ठीक है सर। ठीक है, आप सुनते जाना जी सर। देखो सबसे पहला काम है 3 के अंदर इंटरेक्ट करो भैया। 3 स्केलर है, स्केलर है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू वाई 3y, 3 इंटू जेड 3z, 3 इंटू डब्ल्यू 3w, ठीक है। इसको बंद करो भाई, ठीक है, इज इक्वल टू। अब यार बच्चों इन दोनों को ऐड कर दो ना, ऐड कर दो, सबसे बढ़िया काम है ऐड कर दो, तुम तो खत्म करो, क्योंकि ये भी 2/2 है ऑर्डर, इसका ऑर्डर भी 2/2 है बेटा। देखो 2 रोज 2 कॉलम, 2 रोज 2 कॉलम, तो 2/2 है तो ऐड हो जाएंगे। ऐड होके क्या मिलेगा, देखो बेटा ये पहला एलिमेंट है, ये पहला एलिमेंट तो मिलेगा x प्लस 4। क्या मिलेगा बेटा, x प्लस 4। नेक्स्ट ये दूसरा एलिमेंट है और ये दूसरा एलिमेंट है सर, क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस 6। क्या मिलेगा दोस्त, x प्लस वाई प्लस 6, x प्लस वाई प्लस 6, ठीक है सर। डन है क्या, बिल्कुल डन है सर। नेक्स्ट नेक्स्ट, अरे बबुआ ये देखो और ये देखो, ये आपस में ऐड हो जाएंगे, बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डिंग है। -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ठीक है, तो अपन कहेंगे -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ठीक है सर, डन, क्लासी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नेक्स्ट सर, ये 2w और 3 इनको ऐड कर दो, है ना, तो क्या लिखा जाएगा, 2w प्लस 3, और ये अपन ने पैक कर दिया सर, काहे में, मैट्रिक्स में। अब ये क्या करें सर, अब क्या करें भाई, हो गया, खत्म हो गया क्या, खत्म हो गया क्या? हाँ सर बिल्कुल खत्म हो गया। देखो इसका ये LHS में एक मैट्रिक्स है, ये RHS में दूसरा मैट्रिक्स है। अब दोनों ही 2 इंटू 2 है, ऑर्डर भी दोनों का देखो, ये 1 2, देखो 1 2, 2 रोज 1 2, 2 कॉलम, तो 2 इंटू 2 इसका वो हो गया ऑर्डर, 1 2, 2 रोज 1 2, 2 कॉलम्स, इसका भी 2 इंटू 2 हो गया। इक्वल हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। इक्वल क्यों हो सकते हैं, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। अब इक्वल होने की वजह से बात खत्म हो गई सर। क्या खत्म हो गई, इक्वल है ना, तो ये 3x और ये x प्लस 4 आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल। तो वी विल राइट 3x इज इक्वल टू x प्लस 4, है ना। हाँ सर, x को यहां ले आओ 3x के पास, तो माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 4, 2x इज इक्वल टू 4, है ना, 2 वहां जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 4/2, तो ये 2 आएगा। क्लियर है? हाँ सर। नेक्स्ट 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 बच्चा, नेक्स्ट ये होगा, देखो 3y और इक्वल हो जाएगा इसके,
इसके इक्वल हो जाएगा, है ना। डन सर। तो अपन लिखेंगे 3y, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे, x प्लस वाई प्लस 6। बेटा x की वैल्यू 2 है, यहां 2 रख दो, ठीक है। तो 3y माइनस वाई, वाई इधर आया माइनस हो गया, इसकी जगह 2 रख देंगे प्लस 6 ये हो गया 2y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू बेटा 2 जाएगा डिवाइड करेगा, y आ जाएगा 4। मैंने क्या करा, x की वैल्यू 2 लेके यहां रख दी 2 प्लस 6, y को यहां भेज दिया, माइनस हो गया, छोटी सी कैलकुलेशन थी। अब w खेल लेते हैं, WWE, है ना। डन सर। तो बेटा यहां से कर लो ना, देखो ये लास्ट एलिमेंट है इस पूरे मैट्रिक्स का, इस पूरे मैट्रिक्स का ये लास्ट एलिमेंट है, दोनों को इक्वेट कर दो। 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3, ठीक है। 2w यहां आ जाएगा, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा 3w माइनस 2w इज इक्वल टू 3। तो ये आ गया सिंगल w इज इक्वल टू 3, दिस इज w, है ना। x आ गया, y आ गया, w आ गया, z बचा, अरे z यहां से आ जाएगा ना दोस्त, यहां से 3z और ये इक्वेट कर दो, है ना। 3z इज इक्वल टू बेटा, 3z इज इक्वल टू, वी हैव -1 प्लस z प्लस w, -1 प्लस z प्लस w, ठीक है। अपन को z की वैल्यू निकालनी है, w की वैल्यू हम ऑलरेडी 3 निकाल चुके हैं, w की वैल्यू यहां रख दो, है ना। z की वैल्यू निकालनी है, z को यहां ले आओ, 3z माइनस z हो जाएगा, 3z माइनस z इज इक्वल टू -1 प्लस w, और w की जगह 3, तो ये हो जाएगा 2z माइनस 1, 2z इज इक्वल टू -1 प्लस 3, w की जगह 3 हम ले आए थे ऑलरेडी, ठीक है। 2z इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू बेटा 2/2 दैट इज 1। ये आंसर हो गया बेटा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर एंड कट है ना। हाँ सर बिल्कुल क्लियर एंड कट है। तो ये क्या हो गया बेटा अपना, ये हो गया सर x आया 2, जी हाँ x आया 2, फिर y आया 4, जी हाँ y आया 4, w 3 और z 1, परफेक्ट। नेक्स्ट प्लीज, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, देखते हैं सर नेक्स्ट क्या है। ठीक, बिल्कुल सर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं अपन कि सर नेक्स्ट अपन कहां पहुंच सकते हैं और कहां पहुंच रहे हैं। डन। चलो भैया, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आई गेस 13 होना तो चाहिए यार, 13 तक ही तो थे, है ना। इसको इरेज कर दो, आखिरी है, इसके बाद खत्म, आखिरी है ये, ठीक है। ओके सर, अब सुनते जाना मेरी बात जी। बढ़िया क्वेश्चन है ये, फंक्शन के जैसा दिया है, देखो फंक्शन के जैसा दिया, fx एक फंक्शन दे दिया आपको, ये मैट्रिक्स है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मत समझ लेना, मैट्रिक्स है, नहीं तो GIF समझो, क्योंकि GIF भी ऐसे ही लिखा जाता ना, पर यहां मैट्रिक्स है ये, ठीक है। डन सर। देखो सुनते जाना सर, बिल्कुल सुनते जाएंगे। सुनो नंबर 1, और बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है। ओके, अपने पास सबसे पहले तो fx है, fx है, ठीक है। क्या है fx, ये है। अब मैं तुमसे कहूं fx है, मुझे fy चाहिए, fx तो है, fy चाहिए। अब बच्चों देखना fy कैसे आएगा, सुनो। फंक्शन में क्या होता है कि फंक्शन में x, ये x है ना, अगर मैं इसकी जगह y लिख दूं तो अंदर जहां जहां x है वहां y, इधर y आ जाएगा, इधर y आ जाएगा, इधर y आ जाएगा और इधर y आ जाएगा, है ना। फंक्शन में x, देखो अगर जैसे मेरे पास एक फंक्शन हो fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x। अब मैं तुमसे कहूं कि बच्चा यहां पर यार तुम x की जगह y लिख दो, fy, तो अगर तुम इसकी जगह y, तो इसके ये भी बन जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 3x की जगह ये y, तो जहां जहां x वहां वहां y, है ना। ये चेंजेस आते हैं सर, बिल्कुल सही बात है। तो बेटा सेम चीज अपन यहां करेंगे, fy निकालने की कोशिश करेंगे, तो fy क्या आएगा बेटा, अपन मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है सर। cos y हो जाएगा, cos x नहीं, अब cos y हो जाएगा, sin x नहीं, sin y हो जाएगा, 0 तो 0 ही रहेगा, माइनस साइन x नहीं, माइनस साइन y हो जाएगा, माइनस साइन y, cos x नहीं सर, cos y हो जाएगा, ये 0 रहेगा, ठीक है सर। ये 1 0 0 1, ये 0 0 1, ये सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे सर। ये आ गया अपना fy, है ना, fx है, fy आ गया। डन है, बिल्कुल डन है सर। अब हमें निकालना है fx इंटू fy, है ना। दो मैट्रिसेस का हमें मल्टीप्लाई करना है यार, हम तो सीख चुके हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता। बेटा लेंथी जाएगा, कम से कम 10 मिनट का क्वेश्चन जाएगा, 10 से ऊपर ही जाएगा बल्कि ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखो सुनते हैं ना, देखो देखो fx
इंटू एफ वाई, ये करना है, दिस वी हैव टू डू। अब दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए ध्यान रखना, अपन को कुछ कंडीशंस चेक करनी पड़ती हैं कि भैया मल्टीप्लाई होने लायक मैट्रिसेस है भी कि नहीं है। तो सबसे पहले तो मैट्रिसेस लिखेंगे अपन, है ना, एफ एक्स और एफ वाई। देखो एफ एक्स लिखो पहले, एफ एक्स तो ये है, चलो लिख लो बेटा, कॉस एक्स ठीक है, साइन एक्स ठीक है, 0 ठीक है, माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स, 0 0 0 1, और ये बंद कर दिया। ये एफ एक्स हो गया। अब एफ वाई लिखो इसी के आगे, सर एफ वाई इसी के आगे लिख देते, ठीक है, ये एफ वाई है बेटा, ठीक है, डन सर, ठीक है, एफ वाई है, इसको मैंने इरेज कर दिया, मुझे याद है, यहीं से देख के लिख लूंगा। कॉस वाई हो जाएगा, कॉस वाई, ठीक है सर, देन वी हैव साइन वाई, ठीक है, साइन वाई, एक्स की जगह बस वाई हो जाएगा, 0 ठीक है सर, माइनस साइन एक्स की जगह माइनस साइन वाई हो जाएगा बेटा, देन वी हैव कॉस एक्स, कॉस वाई हो जाएगा बेटा, देन वी हैव 0 0 0 1 0 0 0 1, और बंद कर दिया, ठीक है सर, डन। अब सुनो, ये चीज अपन ने लिख ली, एक्स और वाई हटा के, एफ एक्स हो गया ये, इंटू एफ वाई हो गया ये पूरा मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये दोनों मैट्रिसेस हमें मल्टीप्लाई करना है। सुनो, इसका ऑर्डर देखो, सबसे पहले ये 3 इंटू 3 है बेटा, 3 रोज 3 कॉलम्स, देखो 1 2 3, 3 रोज हैं, 1 2 3, 3 कॉलम है, तो बेटा इसका मल्टीप्लीकेशन, इसका ऑर्डर क्या हुआ, 3 क्रॉस 3, 3 इंटू 3, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, 1 2 3, 3 रोज हैं, 1 2 3, 3 कॉलम्स हैं, तो बेटा इसका भी ऑर्डर क्या हुआ, 3 इंटू 3। अब जब दो मैट्रिसेस इक्वल ऑर्डर के होते हैं और स्क्वायर मैट्रिक्स, चलो अच्छा छोड़ो अभी, इक्वल इक्वल छोड़ो सर, दोनों मैट्रिसेस का, इस पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम यानी दूसरा नंबर, ऑर्डर जो लिखते हैं ना अपन, ऑर्डर लिखते हैं उसका दूसरा नंबर बताता है नंबर ऑफ कॉलम, और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर में लिखा हुआ पहला नंबर यानी नंबर ऑफ रोज, के पहले में नंबर ऑफ कॉलम्स, दूसरे में नंबर ऑफ रोज, अगर ये दोनों मैच कर गए तो हम इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये मल्टीप्लाई होने के लायक हो गए क्योंकि 3 = 3 मैच कर गया, ठीक है सर। अब हमारे पास जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, ये भी हमें यही बता देगा, ये दोनों बताते हैं, ये ठीक है, ये दोनों बताते हैं, ये जो नंबर्स है ना, ये बताएगा अपन को 3 इंटू 3 के भैया अब जो नया आपका मैट्रिक्स आएगा वो भी 3 इंटू 3 मैट्रिक्स ही होगा। क्या होगा बेटा, 3 इंटू 3 मैट्रिक्स होगा, तो अपन समझ गए कि हाँ यार अब जो आंसर आने वाला है वो 3 इंटू 3 मैट्रिक्स होगा। तो 3 इंटू 3 मैट्रिक्स क्या होता है सर, ध्यान से सुनना, 3 इंटू 3, जैसे ये गया एक, ये गया दूसरा, और ये गया तीसरा, मतलब 3 रोज और 3 कॉलम्स, ये गया एक, ये गया दूसरा, और ये गया तीसरा, क्योंकि थोड़े बड़े बड़े आएंगे आंसर्स इसके, ठीक है सर, डन। तो अपन ने क्या करा, अपन ने यहां पर पॉइंट्स रख लिए कि सर यहां पर हमें एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है, डन सर, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलो इसको हटा दें, इसको हटा दें, और इसको भैया जल्दी से अपन कर लेते हैं क्लोज इन अ ब्रैकेट, ठीक है, क्लोज इन अ ब्रैकेट, ठीक है। नेक्स्ट, अब मल्टीप्लीकेशन शुरू करते हैं अपन, ठीक है, लेट अस स्टार्ट मल्टीप्लाइंग, ठीक है, डन सर। कैसे मल्टीप्लाई होता, वी ऑल नो वेरी वेल कि मल्टीप्लाई होता कैसे बेटा, इस पूरी रो का, पहली वाली रो का मल्टीप्लाई होगा यहां पहले वाले कॉलम से, ऐसे ही होता है ना, हाँ सर। cos x इंटू कॉस वाई लिखते हैं बेटा, cos x cos y, डन, यस सर। माइनस साइन x साइन y, अच्छा प्लस लगा लो पहले, प्लस लगा लो, ठीक है, प्लस लगा लिया, देन वी शुड राइट माइनस साइन x इंटू साइन y, तो माइनस साइन x साइन y, डन है, यस सर। देखो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, 0 इससे मल्टीप्लाई, 0 इंटू 0 तो 0 ही रहेगा, है ना, 0 इंटू 0 0 ही रहेगा। अब देखो प्लस माइनस माइनस, तो अपन ने ये हटा दिया और यहां लगा दिया माइनस, ये आ गया। अब ये क्या है, ध्यान से देखो, ये क्या है, cos x cos y माइनस साइन x साइन y, बेटा ये cos x माइनस y cos x प्लस y का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है बेटा cos x प्लस y का, अपन ने क्लास 11th में सीखा है, तो ये क्या आ गया बेटा, cos x प्लस y, इसकी जगह आएगा cos x प्लस y, इसको हटाओ और यहां लिखेंगे बेटा अपन cos ब्रैकेट x प्लस y, समझे, थोड़ा सा बड़ा आएगा आंसर, तो नीचे लिखते हैं यार इसको, है ना, इसको अपन नीचे लिख लेते हैं क्योंकि आंसर बड़ा आने वाला है, ठीक है, ये हो गया, एक सेकंड रुकना,
इसको भी साइड में ले लेते हैं, चलो डन, ठीक है। तो ये हो गया, अब इसको इरेज करते हैं। इस वाली रो ने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, खत्म। अब इसको छोड़ो, अब इसकी बारी है, अब इससे मल्टीप्लाई होगा कौन, ये वाला रो, ठीक है। तो दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस, 0 इंटू 0 तो खत्म ही है, ठीक है। तो कॉस इंटू साइन वाई, कॉस एक्स साइन वाई, माइनस का आएगा बेटा, ये प्लस का है और ये माइनस का है, ठीक है। कॉस एक्स माइनस साइन वाई, तो माइनस यहां लगा देते हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है ना साइन वाई, ठीक है। अब करते हैं इन दोनों का, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस वाई, ठीक है। माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, माइनस साइन एक्स कॉस वाई, और बेटा 0 इंटू 0 तो खत्म है। अब इन दोनों के बीच में हमें लगाना है प्लस, तो भैया प्लस लगा दो, लेकिन प्लस लगाने का कोई फायदा नहीं है, प्लस माइनस माइनस ही होगा, ठीक है सर, डन। अब एक काम करो, माइनस कॉमन ले लो बेटा, इनका माइनस कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आया कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई, ब्रैकेट क्लोज। अगर अच्छे से देखोगे, इससे ये पोर्शन पहले पढ़ो, ये पोर्शन बाद में पढ़ो, मतलब इसको पहले पढ़ लो, साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, प्लस कॉस एक्स साइन वाई। बेटा साइन ए प्लस बी क्या होता, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन एक्स प्लस वाई है ये, और माइनस लगाए तो माइनस साइन एक्स प्लस वाई, तो इसको हटाते हैं और यहां लिखते हैं माइनस साइन एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। ये आ गया दूसरा पार्ट। ऐसे करना पड़ेगा बड़ा तसल्ली से, ठीक है। डन, समझ में आ रही है बात? यस सर, समझ में आ रही है बात, ठीक है। चलो आगे बढ़ते जाएं, ठीक है। अब सर किसकी बारी, ये रो इस कॉलम के साथ हो चुका, ये रो इस कॉलम के साथ हो चुका, अब ये रो इस कॉलम के साथ होगा, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं और अब इस कॉलम को अपन हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉस एक्स इंटू 0 0, माइनस साइन एक्स इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, तो यहां 0 आ जाएगा बेटा। यहां क्या आएगा, यहां पर वी विल हैव 0, ये 0 ही आएगा। क्लियर है? हाँ सर। तो अपना पहले वाले रो ने काम कंप्लीट कर दिया, अपनी इस पहली वाली रो ने इसके साथ इसके साथ इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, इसको हटाओ। अब किसकी बारी है सर, अब बारी है मेरे प्यारे सेकंड रो, इस सेकंड रो की बारी है, ठीक है, इस सेकंड रो की बारी है। अब ये रो पहली कॉलम से मल्टीप्लाई करेगी, पहली कॉलम से, ठीक है। डन सर। चलो अब ग्रीन कलर से लिखेंगे अपन, ठीक है, डन। तो सर आपको पता है फर्स्ट इंटू फर्स्ट, सेकंड इंटू सेकंड, 0 इंटू 0, थर्ड इंटू थर्ड, यही होगा। साइन एक्स कॉस वाई, ठीक है, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक है सर। कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स इंटू साइन वाई, कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है सर। 0 इंटू 0 इज 0, बेटा ध्यान रखना बीच में प्लस जरूर लगाना है, ठीक है सर, लगा दिया। ये फॉर्मूला बन गया सर, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बन गया। क्या बना सर, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बन गया। यहां से हटाओ और यहां लिखो साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है, डन है। यस सर, इसको हटाओ सर, है ना, इसको हटा दिए। नेक्स्ट, अब ये इसके साथ तो हो लिया, है ना। अब ये रो इसके साथ होएगा बेटा, चलो इसके साथ करते हैं। साइन एक्स इंटू माइनस साइन वाई, तो ये क्या होगा बेटा, माइनस साइन एक्स साइन वाई, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ठीक है सर। अब ये दूसरा कॉस और ये दूसरा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई। 0 इंटू 0, ये तो खत्म है बेटा, बीच में प्लस जरूर लगाना, जरूरी है प्लस लगाना, ठीक है। इसको पहले लिख दो और ये माइनस वाले को बाद में लिख दो जरा, क्योंकि देखने की कोशिश तो अपन को करनी पड़ेगी। डन सर, है ना। तो अपन ने लिख दिया कॉस एक्स कॉस वाई, ये प्लस का है पहले, और माइनस का साइन एक्स साइन वाई, माइनस का साइन एक्स साइन वाई, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। फॉर्मूला याद नहीं आ रहा क्या, कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई है बेटा, क्या है, यहां आएगा कॉस एक्स प्लस वाई। तो लेट मी जस्ट राइट कॉस ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। डन है, बिल्कुल डन है। मजा आया? हाँ सर मजा आया, बिल्कुल आया। चलो इसको हटाओ, ठीक है, डन। अब ये वाली रो इसके साथ हो ली, अब ये रो बेटा इसके साथ, इस लास्ट कॉलम के साथ चलेगी। तो 0 इंटू 0, देखो साइन एक्स इंटू 0 0, कॉस एक्स इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, तो ये भी 0 आएगा, ठीक है, यहां पर 0 आएगा। इसको हटाओ सर, यहां पर 0 लिखो, ठीक है, डन सर। चलो
इसको हटाते हैं, इसने भैया अपना पूरा काम करा है, और इसने भी हटा दो। अब बेटा इसकी बारी है, नाउ दिस, इसकी टर्न है, इसकी बारी है, ठीक है, डन सर। इसका पहले इसके साथ कराएंगे, 0 आएगा, देखो 0 इंटू दिस 0, 0 इंटू दिस 0, 1 इंटू 0 0, तो ये 0 आ गया बेटा, यहां से हटा के अपन 0 लिख देंगे, ठीक है सर। नेक्स्ट इसको हटाओ, अब यही रो इसके साथ जाएगी भैया, सेम चीज, 0 इंटू दिस 0, 0 इंटू दिस 0, 0 1 इंटू 0 0, तो ये भी 0 आ गया बेटा, यहां से हटाओ और यहां भी 0 लिख दो। डन है सर, बिल्कुल डन है। इसको हटाओ, ठीक है। अब लास्ट और बचा, ये और बचा सर, 1 आएगा बेटा इसका, देखो क्यों, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, तो यहां पर आएगा बेटा 1, इसको इरेज करो और यहां लिख दो 1। ये आ गया हमारे पास LHS यानी fx इंटू fy, ये आ गया fx इंटू fy, ये आ गया बेटा। क्लियर है, कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। अब इसको मैंने हटा दिया है ना, इसको मैंने हटा दिया, ये fx इंटू fy आ गया अपने पास, ठीक है। हो सकता है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही कि कहीं ना कहीं कुछ छोटा मोटा एरर तो नहीं हो गया कहीं, ठीक है। ये fx इंटू fy आ गया। अब अपन को RHS में ये करना है fx प्लस वाई, चलो fx प्लस वाई देख लेते हैं सर। सही है यार, ये तो सही आया आंसर, बिल्कुल सही आया। देखो बताता हूं, सुनना मेरी बात जी सर। अब अपन f ब्रैकेट x प्लस वाई निकालते हैं, RHS। देखो x की जगह हम क्या रखने वाले हैं, x प्लस वाई। देखो ना भाई, देखो सिंपल सी बात है, f x की जगह मैंने x प्लस वाई लिख दिया। अगर मैंने इस x को हटा के x प्लस वाई लिखा तो मुझे इस x की जगह भी x प्लस वाई, इसकी जगह भी x प्लस वाई, इसकी जगह भी और इसकी जगह भी। भाई फंक्शन तो यही है, ये फंक्शन है, ध्यान देना। f1 तो यहां भी 1, यहां भी 1, यहां भी 1, f5 तो यहां भी 5, यहां भी 5, सब जगह 5, f 60 डिग्री तो ये भी 60, ये भी सब, समझ रहे हो ना। f x प्लस वाई तो x प्लस वाई, यहां भी x प्लस वाई, सब जगह x प्लस वाई, तो मैट्रिक्स बनाएंगे सर अपन, ठीक है। वी विल मेक अ मैट्रिक्स, ठीक है। cos x नहीं आएगा बेटा, cos x नहीं आएगा, x की जगह x प्लस वाई है तो यहां भी x की जगह x प्लस वाई आएगा। sin x नहीं आएगा बेटा, sin x की जगह x प्लस वाई, 0 की जगह 0 ही आएगा, यहां थोड़ी ना x है, x होता तो यहां जरूर हम x की जगह x प्लस वाई लिखते। माइनस साइन x, माइनस साइन x नहीं सर, x की जगह x प्लस वाई, cos x, cos x नहीं सर, cos x प्लस वाई, 0 जी सर, 0 0 0 1, यहां तो कोई चेंजेस ही नहीं आएंगे, 0 0 1, क्योंकि यहां x नहीं है, x होता तो x की जगह हटा के x प्लस वाई लिखते। बेटा ये और ये देख लो मैच कर गया, ये LHS है, ये RHS है, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। देखो ये fx इंटू एफ वाई, कॉज एक्स प्लस वाई, कॉज एक्स प्लस वाई, माइनस साइन एक्स प्लस वाई, माइनस साइन एक्स प्लस वाई, 0 0। बेटा साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई, कॉज एक्स प्लस वाई, कॉज एक्स प्लस वाई, 0 की जगह 0, 1 की जगह 1 और 0 0, बिल्कुल मैच कर गया। दैट्स इट, हमने सॉल्व करके बेटा प्रूफ करा दिया कि हाँ भैया दोनों चीजें इक्वल हैं, हमने आराम से प्रूफ करा दी। कोई दिक्कत, कोई समस्या? नो दिक्कत, नो समस्या सर। चलें क्या आगे? यस सर, ठीक है, डन। चलो आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, सो दैट अपन आगे कंप्लीट जल्दी से कर सकें, ठीक है। मूविंग ऑन, चलो भैया यहां तो हो गया हमारा सिस्टम खत्म, मतलब यहां सारे क्वेश्चंस अपने खत्म हो गए, है ना। तो बढ़िया तरीके से हमने सारे क्वेश्चन समझ लिए हैं। कहां से शुरू किया था? 9 से। 9 10 11 12 13 इज ओवर एंड लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट वीडियो सेशन, जिसमें मैं आपको 14 से लेकर और आगे तक कराऊंगा। देखता हूं कितने। देखो छोटे छोटे वीडियोस रखने का यही रीजन है कि तुम्हें मजा आए समझने में। एक ही वीडियो में मैं सारी एक्सरसाइज समझा दूं, लंबी वीडियो हो जाएगी, सेशन लंबा हो जाएगा, तुम बोर हो जाओगे, तुम देखोगे नहीं, मुझे पता है। इसीलिए बोरियत को दूर करने के लिए हमेशा याद रखना, अपने टारगेट को छोटे छोटे टुकड़ों में रखा करो। ऑलवेज कीप योर टारगेट्स इन स्मॉल पीसेस, स्मॉल पोर्शन, ताकि उनको अचीव कर सको। अब बड़ा टारगेट रख लो कि नहीं मैं तो भाई साहब 4 घंटे का वीडियो सेशन दूंगा, 4 घंटे का वीडियो सेशन, एक ही दिन में मैं पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करूंगा, पूरा चैप्टर कंप्लीट करूंगा। ये मूर्खता है यार, अभी नहीं करना है, अभी बहुत समय है, ठीक है। आराम से चलो यार, तसल्ली से चलो, ठीक है। इसी के साथ सेशन समाप्त करता हूं, एंड करता हूं।
आई होप आपको हर एक चीज, हर एक क्वेश्चन, हर एक एक्सप्लेनेशन का स्टेप समझ में आ गया होगा। लाइक कर देना अगर समझ में आया हो बेटा, सब्सक्राइब करना चैनल पर अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो। दिस साइड जीशान योर मैथ्स मेंटोर। जाने से पहले बताना चाहता हूं, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन फॉर ऑल आर लवली स्टूडेंट्स ऑफ क्लास किंडरगार्टन से क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम। सारे सब्जेक्ट्स हम आपको पूरा कोर्स पढ़ाते हैं। 100% हाई क्वालिटी एजुकेशन, 100% फ्री एजुकेशन हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। सारे वीडियोस आपके हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट के हर एक सिलेबस को कंप्लीट कराया है हमने। और बेटा सारे के सारे वीडियोस प्लेलिस्ट के फॉर्मेट में आपको देखने को मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट सेक्शन में। सारे वीडियोस आप हमारी वेबसाइट और हमारे एप्लीकेशन पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, कोई पैसा नहीं करना है आपको पे। इसी के साथ जो हिंदी मीडियम के हमारे प्यारे विद्यार्थी हैं जो कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक की किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या फिर अपना दिल्ली बोर्ड, ये 5 स्टेट बोर्ड से जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, जितने भी प्यारे बच्चे बढ़िया वाली पढ़ाई कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो भैया हमारा हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल जो है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, उसको ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो और बढ़िया पढ़ाई करो, क्योंकि वहां पर मस्त और तंदुरुस्त पढ़ाई कराई जा रही है हमारे हिंदी मीडियम टीम की तरफ से। ठीक है, अब जो बच्चे नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं 6 to 12 इंग्लिश मीडियम एंड 6 to 12 हिंदी मीडियम वाले बच्चे हमारी वेबसाइट या एप्लीकेशन पे आके बढ़िया तरीके से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, ई फॉर्मेट में, ई कॉपी। तो पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स डाउनलोड करने के लिए ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक कर देना वेबसाइट पे आके या एप्लीकेशन पे। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। अपना मीडियम सेलेक्ट कर लेना, किस मीडियम के हो, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, सब्जेक्ट, क्लास, जो भी चूज करना है तुम्हें अपनी तरफ से। फिर तो तुम बहुत बढ़िया तरीके से समझते हो कैसे तुमको डाउनलोड करना है। पीडीएफ फॉर्मेट में बढ़िया वाले नोट्स डाउनलोड करके मस्त पढ़ाई करो। जल्दी मिलेंगे, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।